नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री के 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू, जाने कौन ले सकेगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू हो गई। बुधवार शाम को शासन ने आदेश जारी कर दिया। जी हां, लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। इन्हें हर महीने सिर्फ 450 रुपए में एक LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। साल में सिर्फ 12 सिलेंडर ही 450 में मिलेंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर के बाद गैस भरवाने वाली महिलाओं के खाते में सीधे सब्सिडी राशि डाली जाएगी, यानी गैस के रेट कितने भी कम या ज्यादा क्यों न हो, बहनों को सिर्फ 450 रुपए ही चुकाने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि पिछले महीने ही मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। MP में लॉन्च होने से पहले ही रुक गई कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, कहां फंसा पेच। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसी के साथ ही राज्य में सियासी चहलकदमियां बढ़ गई। ऐसे में कांग्रेस की ओर से 15 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालने की घोषणा की गई थी। दरअसल MP में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। कांग्रेस इसी यात्रा को प्रभावित करने के लिए यह नया प्लान बनाई थी। हालांकि कांग्रेस के प्लान को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के मुताबिक अब इस यात्रा को 15 सितंबर को लॉन्च नहीं किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक जन आक्रोश यात्रा में 7 रथ होंगे। इन्हें राज्य के अलग अलग जगहों से हरी झंडी दिखाई जाएगी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि रूट और नेताओं की भागीदारी को लेकर सभी के बीच सहमति बन जाने के बाद ही इस यात्रा को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है जब MP में कांग्रेस इतने व्यापक तरीके से चुनाव संबंधी कोई यात्रा शुरू करेगी। भाजपा 2008 के चुनाव के बाद से हर विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है। करप्शन का हैवान लिख चिपकाए कमलनाथ के पोस्टर, कांग्रेस बोली बीजेपी का हाथ है, थाने में शिकायत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। दरअसल राजधानी भोपाल में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टरों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को दिखाया गया है। इस पोस्टर में कमलनाथ का एक अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। बता दें कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जवान के पोस्टर के तर्ज पर इस पोस्टर को एडिट कर इसमें एक QR कोड भी लगाया गया है। पोस्टर के जरिए कहा गया है कि इस QR कोड को स्कैन करने पर कमलनाथ के करप्शन की फाइल खुल रही है। इसके साथ ही पोस्टर में कमलनाथ की तस्वीर को एडिट कर उसे शाहरुख खान का लुक दिया गया है। बता दें कि इस पोस्टर पर सीनियर कांग्रेस लीडर को करप्शन का हैवान बताया गया है। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने लिया 1000 करोड़ रुपए का कर्ज, कांग्रेस ने उठाया सवाल। मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 16 साल के लिए शिवराज सरकार के शेयरों की बिक्री की अधिसूचना जारी करके 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऋण का उपयोग राज्य में लागू किए जाने वाले उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्त रोशन के लिए किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में राज्य सरकार ने 3100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिससे राज्य का कुल कर्ज 3.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। शिवराज सरकार ने 2022 में जनवरी से दिसंबर तक 18,000 करोड़ का कर्ज लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी राज्य सरकार ने नवंबर तक चुनाव के मद्देनजर पिछले कई महीनों में कई नई योजनाओं की घोषणा की थी और लगभग 2 लाख संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी। सीधी के बाद अब भोपाल में कांड, दबंगों ने कोटवार को पीटा, पानी मांगने पर चेहरे पर कर दी पेशाब। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कुछ दिन पहले एक दलित पर पेशाब करने की घटना अभी ठंडी हुई थी कि भोपाल के पास ही ऐसा मामला सामने आ गया। राजधानी भोपाल के पास स्थित एक गाँव में सरपंच पति और कुछ दबंगों ने कोटवार को पहले तो अगवा किया, उसके बाद उसके साथ मारपीट कर चेहरे पर पेशाब कर दी। बता दें कि पूरा मामला भोपाल के सुखी सेवनिया के पास स्थित ग्राम चोपड़ा का है। यहाँ पर कुछ दबंगों ने गाँव के कोटवार के साथ यह जलील हरकत की है। पीड़ित कोटवार ने आरोप लगाया कि उसने दबंग को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोकना चाहा था। इसी को लेकर दबंग भड़क गए और कोटवार के साथ मारपीट कर दी। बता दें कि घायल युवक ने जब आरोपियों से पानी मांगा तो आरोपी शेरू मीणा ने कोटवार राम स्वरूप के चेहरे पर पेशाब कर दी। MP में जन आशीर्वाद यात्रा से माहौल बनाने निकली बीजेपी, लेकिन क्यों बढ़ गई टेंशन। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी लोगों के बीच जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से अवगत कराते हैं, लेकिन इस यात्रा को उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है जैसे की पार्टी को उम्मीद थी। यही वजह है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया है। जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रही कमजोर प्रतिक्रिया और पार्टी में दल बदल के सिलसिले से नेतृत्व परेशान है। बता दें कि बीजेपी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 2008, 2013 और 2018 के वितरित बिना किसी विशेष नेता के 5 स्थानों से यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 3 चुनावों से पहले यात्रा का नेतृत्व किया था।
पंचायत के बीच ही खूनी संघर्ष, गोलीबारी में 5 की मौत। एमपी के दतिया में बड़ा बवाल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया में बुधवार को खूनी संघर्ष हुआ। खेत में मवेशी जाने को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद ने जातिगत जंग का रूप ले लिया। इसे शांत करने को लेकर बुलाई गई पंचायत में बात और ज्यादा बिगड़ गई और दोनों पक्षों की हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए। मृतकों में 3 एक पक्ष के हैं, जबकि 2 दूसरे पक्ष के। बता दें कि घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। बता दें कि दतिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सिविल लाइन थाना इलाके के रेडा गांव में घटना घटित हुई। यह गांव दतिया से इंडरगढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। बता दें कि गांव में अधिकतर लोग दांगी और पाल समाज के हैं। इन्हीं दोनों पक्षों के बीच खेती में मवेशी जाने को लेकर विवाद हुआ था। मैंने राजनीति से नहीं संन्यास लिया, लड़ूंगी अगला चुनाव, उमा भारती ने बताया क्यों लिया था ब्रेक। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा है कि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है और वह अगला चुनाव लड़ेगी। सोमवार को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल 5 साल का ब्रेक लिया क्योंकि वह लंबे समय से काम कर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं लंबे समय से काम कर रही थी। मैंने 5 साल के लिए ब्रेक लेने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि लोगों ने सोचा कि मैं राजनीति छोड़ दी है, लेकिन मैं यह कहते कहते थक गई हूँ कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है। सच कहां छिपता है, राम जन्मभूमि की खुदाई में मूर्तियां मिलने पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा भी हो जाएगा। इसी बीच अब बात सामने आ रही है कि यहां खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक यानी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। अब राम जन्मभूमि की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलने पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा कि सच्चाई कहां छिपती है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगतिरत, इस मंगल अवसर पर प्राप्त हुए प्राचीन मंदिर के अवशेष, सत्य कहां छिपता है। विधानसभा चुनाव पर नजर, कई परियोजनाओं की सौगात। आज एमपी और छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वह एमपी के बीना में एक कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। परियोजनाओं में बिना रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद वह लगभग 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जाएंगे। बता दें कि दोनों राज्यों में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यक्रम के दौरान वह छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे और 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे। मां अहिल्या की 228वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम योगी काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर को बताया देवी अहिल्या की देन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इंदौर आए। वे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे उज्जैन पहुंचे, महाकाल का अभिषेक किया, भर्तृहरि की गुफा के भी दर्शन किए। इसके बाद दोपहर में इंदौर लौट आए। यहाँ राजबाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा पर नमन कर माल्यार्पण किया। फिर वे नाथ मंदिर पहुंचे और ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। इसके बाद BRTS स्थित शिवाजी वाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवाजी वाटिका पर आयोजित कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ रविंद्र नाटकीय गिरी में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की। बता दें कि लोक माता देवी अहिल्या की 228वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए देरी से पहुँचने पर खेद व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका जीवन काल चक्र से बंधा हुआ है, यहाँ आने पर महाकाल के दर्शन करना जरूरी हो जाता है। कोचिंग में टीचर ने की गंदी बात, न्यूट करके पीटते हुए ले गए थाने। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के तुकोगंज में एक टीचर ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक निजी इंस्टीट्यूट के टीचर ने वहीं पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने टीचर के कपड़े उतरवाए और उसे पीटते हुए थाने ले गए। पुलिस का कहना है कि वह छात्रा से बातचीत के बाद मामला दर्ज करेगी। परिजन जब सड़क पर न्यूड शिक्षक की पिटाई कर रहे थे तब कई राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।